फैशन वीक इवेंट में ताइजुन ने देखा कि जेही के रनअवे गेस्चर्स बिल्कुल उसकी एक्स वाइफ जैसे थे। शो के बाद वो बकेट लेकर आया और उसे रोककर सवाल करने लगा। जैसे ही वो उसे छूने वाला था, ईदो आया और उसे गिरा दिया। जेही ने ईदो को रोका और वहां से ले गई। सेलिब्रेशन पार्टी में जेही को लगा परफ्यूम का इफेक्ट खत्म हो रहा है, तो रेस्टरूम में रीअप्लाई करने गई। तब मिनोक की एक फैन ने उस पर हमला किया, उस पर इल्जाम लगाया कि वो मिनोक को फंसा रही है। जब जेही परफ्यूम उठाना चाह रही थी, लड़की ने उसका हाथ मारा और धमकी दी कि परफ्यूम गिरा देगी। जेही चीख उठी। क्यूरियोसिटी में लड़की ने परफ्यूम स्मेल किया। लाइट्स अचानक बंद हो गई और जेही फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगी। लड़की भाग गई। ईदो अंदर आया और जेही को चोट के निशानों के साथ देखा। रूमर्स फैल गई कि मिनोक की गर्लफ्रेंड ईदो के साथ क्लोज है। रिपोर्टर्स से बचने के लिए ईदो उसे एक नए घर ले गया। सुबह जेही ने सोते हुए ईदो को किस किया और चली गई। ईदो हैरान भी था और खुश भी। न्यूज में जेही पर इल्जाम लग रहा था कि वो एक टॉप स्टार और टॉप डिजाइनर दोनों को सेड्यूस कर रही है। कंपनी पर भी असर पड़ा। ईदो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले वो कहने वाला था कि जेही सिर्फ उसकी नैनी है, पर मिनोक की वार्निंग याद आई। फिर उसने सबके सामने कहा कि जेही उसकी वुमन है और वो उससे गहरा प्यार करता है। कंपनी और जेही में उसने जेही को चुना। जेही ये सब देखकर रो पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईदो सीधा उसके पास गया और दोनों ने आखिर अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। अगली सुबह जेही डिस्कस करके सुपरमार्केट गई ताकि न्यूज़पेपर्स चेक कर सके। हेडलाइंस सब उसके लव ट्रायंगल्स के बारे में थी। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, उसने देखा मिनसियोक के फैंस ने स्टोर का एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया है। मिनोक ने डिसाइड किया कि वो जेही को अपनी माँ के घर ले जाएगा। वहाँ जेही को पता चला कि ईदो भी उसकी माँ का बेटा है। ईदो और मिनोक असल में हाफ ब्रदर्स थे। जेही शॉक हो गई और क्यूरियस भी कि दोनों एक दूसरे से इतना क्यों नहीं बनते। पता चला जब ईदो बचपन में पानी में गिर गया था, उसकी माँ ने उसे नहीं बचाया क्योंकि वो अपने पेट में पल रहे मिनोक को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तब से ईदो के दिल में अपनी माँ और मिनोक के लिए गहरा गुस्सा और नफरत थी। सालों तक उनकी माँ को इस बात का बहुत गिल्ट रहा। जेही को ईदो के पेनफुल पास्ट के लिए गहरी सिंपैथी हुई, पर उसे ये याद नहीं था कि वही लड़की थी जिसने बचपन में ईदो को बचाया था। ईदो और मिनोक की रेपुटेशन बचाने के लिए जेही ने डिसाइड किया कि वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेगी। उसने रिपोर्टर को कहा कि उसने ईदो को सेड्यूस किया, जबकि वो मिनोक को भी डेट कर रही थी और दोनों आदमी विक्टिम्स थे। बाद में ईदो को जेही का गुड बाय टेक्स्ट मिला और वो टूट गया। उसने अपनी माँ से पूछा जेही कहाँ है, पर माँ ने कहा वो जा चुकी है। ईदो ने सेक्रेटरी किम को उसे ढूंढने को कहा। जेही के बिना घर का खाना नहीं मिल रहा था, तो ईदो अकेला बाहर खाने लगा। एक दिन लॉबस्टर का एक बाइट लेते ही उसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया और हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सेक्रेटरी किम की मुलाकात ओरिजिनल वाली जेही से हुई और उसने ईदो की रिसेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। जेही को अंदाजा नहीं था कि उसके जाने से ईदो इतना हर्ट होगा। वो तुरंत अपने यंग वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हुई और हॉस्पिटल दौड़ गई। उसने ईदो से कहा कि वो वापस आने को रेडी है। कई दिनों से उदास ईदो के चेहरे पर फाइनली स्माइल आई। घर लौटने के बाद जेही ने एक एग्रीमेंट निकाला और ईदो से कहा कि वो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप ना करे। 3 महीने बाद वो यूएस चली जाएगी। ईदो दिल टूटने के साथ अपने रूम में चला गया। असल में जेही का परफ्यूम खत्म हो रहा था, मतलब उसका वक्त भी खत्म हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि ईदो उस पर ज्यादा डिपेंड करे। तभी मिनोक अपने लगेज लेकर आ गया। उसने कहा कि इस घर का आधा हिस्सा उसका भी है और वो सीरियसली जेही को परस्यू करेगा, इसीलिए यहीं शिफ्ट हो रहा है। ईदो गुस्से में मिनोक से लड़ने लगा। अचानक रिपोर्टर्स आ गए और जेही बीच में फंस गई। अगले दिन ईदो ने मिनोक और जेही को लिविंग रूम में हंसते खेलते देखा। वो जेलस हो गया और पिल्लो से मिनोक को मार दिया। उस रात तीनों कैंपिंग गए। एक ही बेड शेयर करना था, तो जेही बीच में सो गई। रात को मिनोक अचानक उठा और जेही को किस करने जा रहा था। तब ईदो भी जग गया और ये सब ईदो का नाइटमेयर निकला। इसे रोकने के लिए वो जेही को साइड करके खुद बीच में सो गया। सुबह जेही उठी तो दोनों भाइयों को पास देखकर खुश हुई। बाद में ईदो की माँ ने उसे बचपन के ईदो की फोटो दी। जेही को वो फैमिलियर लगा, पर याद नहीं आया कहाँ देखा था। फिर जेही एक फोन लॉन्च इवेंट में गई, जहाँ उसने देखा कि ताइजुन उस कंपनी में काम करता है। ताइजुन चुपके से जेही के ड्रेसिंग रूम में घुसा, उसका फोन बैग से निकाला
और आसानी से अनलॉक कर लिया। अब उसे यकीन हो गया कि जेही ही उसकी मोटी एक्स वाइफ है। जेही वापस आई तो ताइजुन ने जल्दी से फोन रख दिया और गलती से उसका परफ्यूम पॉकेट में चला गया। इवेंट के बाद मिनसियोक जेही को लेने आया और कस्टम हेयरपिन गिफ्ट किया। तभी अलार्म बजा। परफ्यूम रीअप्लाई करने का टाइम था। जेही ने बैग चेक किया पर परफ्यूम नहीं मिला। उसे शक हुआ कि एक्स हस्बैंड ने ले लिया। अलार्म बजता रहा। उसने मिनसियोक को गाड़ी रोकने को कहा। वो एली में दौड़ी और उसकी बॉडी चेंज होने लगा। मिनसियोक पीछे गया पर सिर्फ एक बिखरी औरत को भागते देखा। उसे लगा जेही डेंजर में है तो एली चेक की पर डेड एंड था। नीचे देखा तो एक मोटी औरत खड़ी थी। वो डर गया पर उस पर तरस भी आया। उस औरत के पास जूते नहीं थे और कपड़े फटे हुए थे। मिनोक ने कार से कपड़े और स्लीपर्स लाकर दिए और उसे पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया। जाते वक्त उसने देखा कि औरत ने वही हेयरपिन पहना है जो उसने जेही को दिया था। उसे शक हुआ कि शायद वो जेही ही है और उसे लगा कि ये पागलपन है। जेही ने सेक्रेटरी किम को बताया कि परफ्यूम खो गया है। सेक्रेटरी किम टेंशन में आ गया क्योंकि ताइजुन की कंपनी का बड़ा डिनर था और उसके बाद जेही का फैन सिंगिंग इवेंट। सेक्रेटरी किम ने ईदो को बताया कि जेही तबीयत खराब होने की वजह से इवेंट अटेंड नहीं कर पाएगी। फिर उसने ताइजुन के पास जाकर उसका जैकेट चेक किया पर कुछ नहीं मिला। तभी ताइजुन ने उन्हें देख लिया। जेही को उस डिनर में ताइजुन की वाइफ के रूप में बैठना पड़ा। ईदो शॉक हो गया अपनी फर्स्ट लव को सामने देखकर। जेही ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। ताइजुन को डर था जेही उसे एम्बैरेस करेगी तो उसने उसे जल्दी जाने को कहा। जेही ने उसका बैग लिया और निकल गई पर परफ्यूम उसमें भी नहीं था। पर सिंगिंग करीब आता जा रहा था और जेही ज्यादा एंग्शियस हो रही थी। तभी पीछे से ईदू ने उसका नाम लिया और उदासी से पूछा कि उसने उसे क्यों भुला दिया। जेही शॉक हो गई कि ईदो को कैसे पता। तब ताइजुन आया और उसे खींच कर ले गया। उसने परफ्यूम निकाला और धमकी दी। जेही ने छीनने की कोशिश की पर दीवार से टकरा गई। ताइजुन और क्यूरियस हो गया और परफ्यूम को थोड़ा सा उसके हाथ पर टपका दिया। तभी ईदो टाइम पर पहुंच गया और ताइजुन को गिरा दिया। उसने देखा जेही का चेहरा बदल रहा है। उसे लगा शायद वो गलत देख रहा है। अचानक लाइट्स चली गई और बाहर बिजली गरजी। तब लाइट्स वापस आई। जेही गायब थी। नीचे आकर ईदो और मिनोक ने जेही को फैंस के साथ फोटोज लेते देखा। मिनोक ने उसके सर पर हेयरपिन देखा और शॉक में गिर पड़ा। रात को जेही चुपके से घर आई और एक बॉक्स निकाला। तब उसे सब याद आया। पेंटिंग जो ईदो ने बचपन में बनाई थी। जेही ने उसे कभी कहा था कि वो डिजाइनर बने और वो उसकी मॉडल बनेगी। जेही को ईदो के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस हुआ। ईदो कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था कि सामने खड़ी औरत ही उसकी फर्स्ट लव है। मिनोक घर जाते सेकंड फ्लोर भागा। जब से उसे शक हुआ कि जेही ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो उसे फेस नहीं कर पा रहा था। सपने में उसने देखा कि वो जेही से शादी कर रहा है और किस करते वक्त जेही मोटी औरत बन गई। वो डर कर जग गया और जेही का चेहरा देखकर भी घबरा गया। इसी बीच ईदो को अपनी फर्स्ट लव का ईमेल आया। ईमेल मिलने के बाद वो बच्चे की तरह खुश हो गया। उसने अच्छे से तैयार होकर एक फैंसी रेस्टोरेंट बुक किया। वो घुटनों पर बैठकर ओरिजिनल वाले जेही को प्रपोज करने लगा पर परफ्यूम के साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे थे। जेही की हेल्थ खराब हो रही थी। उसने अपने फीलिंग्स दबा लिए। ईदो को रिजेक्ट किया और कहा दोबारा ना मिले। फिर वो अपने यंग वर्जन में ट्रांसफॉर्म हुई और ईदो को बताने वाली थी कि वही उसकी फर्स्ट लव है। पर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने ईदो को धक्का दिया और भाग गई। लग रहा था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जेही ने सेक्रेटरी किम को सब सच बताया। सेक्रेटरी किम को गिल्ट हुआ और उसने सजेस्ट किया कि परफ्यूम का सोर्स चेक करते हैं। शायद डिलीवरी कंपनी से क्लू मिले। दोनों डिलीवरी कोऑप गए जहां वर्कर ने बताया कि कंपनी 20 साल पहले बंद हो चुकी है। उन्होंने पुरानी इन्फॉर्मेशन नोट की और फॉर्मर ऑनर को ढूंढ लिया। जेही ने तुरंत पहचाना वही मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी जिसने परफ्यूम दिया था। उन्हें लगा प्रोग्रेस मिल गई पर उस बूढ़े की वाइफ ने कहा कि उसे 20 साल से डिमेंशिया है और वो सालों से कुछ डिलीवर नहीं करता। उनकी लास्ट होप खत्म हो गई। अब जेही सिर्फ अपना मॉडलिंग ड्रीम अचीव करना चाहती थी। वर्ल्ड फैशन वीक के बाद वो हमेशा के लिए चली जाएगी। घर आकर उसने ईदो को कन्फेस किया कि वो सिर्फ टॉप मॉडल बनने के लिए उसके पास आई थी। सब यूज करने के लिए किया। ये सुनकर ईदो ने अपने बैग्स पैक कर लिए और होटल शिफ्ट हो गया। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में मिलने पर भी दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते रहे। एक शाम ट्रेनिंग के बाद जेही को अचानक नोज ब्लीड हुआ। बदकिस्मती से ताइजुन ने उसे देख लिया। उसने जेही को दीवार से धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। ताइजुन उसे कार में डालकर एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाने का प्लान कर रहा था। तभी
जिनयंग ने सब देख लिया, टैक्सी में बैठी और उसका पीछा करने लगी। रास्ते में जिनयंग ने यूदो को फोन करके बताया कि जेही को उसके फादर ले गए हैं। यूदो तुरंत वहां दौड़ा। ताइजुन जेही को अपनी कंपनी ले गया। जिनयंग ने उसकी कार बाहर देखी पर दरवाजा लॉक्ड था। यूदो ने एक कुर्सी उतारकर ग्लास तोड़ दिया। जैसे ही ताइजुन अपना प्लान पूरा करने वाला था, यूदो वहां पहुंच गया और उसे गिरा दिया। यूदो ने जेही को उठाकर हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन चलते चलते जेही उसे ज्यादा भारी महसूस होने लगी, इतनी कि वो उसे उठा नहीं पाया। तब उसने देखा कि जेही उसकी फर्स्ट लव वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई है। वो उसे कार तक ले गया और अंदाजा लगाया कि शायद जेही ही उसकी फर्स्ट लव है, और उसे ये ख्याल बहुत पागलपन जैसा लगा। थोड़ा शांत होने के लिए वो कार से बाहर निकला, तभी जेही ने मौका देखकर भाग लिया। इंटरसेक्शन पर उसकी मुलाकात मिनॉक से हुई। यूदो से बचने के लिए जेही ने मिनॉक की कार में बैठ गई। मिन ऑकवर्ड होकर पूछने लगा कि क्या वो सच में जेही है। जेही ने हाँ कहा और उसे कंपनी ले चलने को बोला। कंपनी पहुंचकर उसने अपनी पूरी क्लोजेट छान मारी पर परफ्यूम नहीं मिला। बिना परफ्यूम के उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। इसी दौरान यूदो बिल्कुल टूट गया था। एक तरफ उसकी प्रेजेंट वाली मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसकी फर्स्ट लव। एक ने उसे छोड़ दिया और दूसरी ने 20 साल तक पहचाना नहीं। सबसे बुरी बात ये थी कि दोनों ने उसे डंप किया और दोनों एक ही इंसान थी। सेक्रेटरी किम को इंसिडेंट वाली जगह पर जेही का खोया हुआ परफ्यूम और फोन मिल गया। उसने परफ्यूम जेही को दे दिया। जेही ने तुरंत लगा लिया, लेकिन यूदो ने सब देख लिया। उसने जेही को पकड़कर कहा कि अगर वो वापस आ गई है तो सब ठीक है, और वो सेक्रेटरी किम को बाहर ले गया। सेक्रेटरी किम ने सब सच बता दिया। जब परफ्यूम खत्म हो जाएगा तो जेही मर जाएगी, इसीलिए वो उससे दूर हो रही थी। यूदो शॉक हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो जेही को बचाएगा। उस रात दोनों घर गए। जेही परफ्यूम लगाने वाली थी पर यूदो ने उसे रोका। उसने कहा चाहे वो कैसे भी दिखे वो उसे प्यार करेगा। तभी अलार्म बज गया और जेही ट्रांसफॉर्म होने वाली थी। दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हुए पर फिर भी खुश थे। जेही ने काम पर जाना छोड़ दिया और फुल टाइम हाउसवाइफ बन गई। यूदो ने एक्सपर्ट से पूछकर सेम परफ्यूम ढूंढने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से भी कई परफ्यूम मंगवाए पर सब बेकार। जेही बेहोश हो गई और एक हफ्ते तक कोमा में रही। यूदो ने परफ्यूम बोतल उठाई और उसके नीचे कुछ लिखा देखा, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसने बोतल खोली और जेही के हाथ पर 2 बूंद गिरा दिए। थोड़ी देर में जेही होश में आ गई। दोनों गले लगकर रो दिए। 20 साल पहले यूदो ने मेटेओराइट मिला था। घर जाते वक्त उसने एक चमकता हुआ घर देखा। क्यूरियस होकर अंदर गया तो वो मिरेकल परफ्यूम वर्कशॉप था। ऑनर वही बूढ़ा आदमी था जो बाद में पैकेजेस डिलीवर करता था। यूदो ने परफ्यूम की खुशबू ली और डिसाइड किया कि अपनी बीलव्ड जेही के लिए एक बोतल बनवाएगा। उसने बोतल के नीचे एक लव मैसेज लिखा, मेटेओराइट बूढ़े को दिया और कहा उसे बोतल में डाल दे। बूढ़े ने पूछा क्यों बनवाना चाहते हो। यूदो ने सर झुकाकर मनी मन विश की कि जेही उसे प्यार करे। 20 साल बाद वो परफ्यूम जेही तक पहुंचा। दोनों खुश थे पर डर भी था कि जब परफ्यूम खत्म होगा तो क्या होगा। अगले दिन जेही और यूदो 20 साल पुराने परफ्यूम वर्कशॉप गए पर वो काफी बदल चुका था। यूदो रो पड़ा। उसे डर था कि परफ्यूम खत्म होते ही जेही उसे छोड़ देगी। दोनों ने प्रॉमिस किया कि बाकी जिंदगी का हर पल साथ बिताएंगे। वर्ल्ड फैशन वीक आ गया। जेही का सपना था यूदो के डिजाइन वर्ल्ड स्टेज पर पहनना। ये उसका बचपन का प्रॉमिस भी था। जेही ने परफ्यूम लगाया और अनश्योर थी कि पूरे हफ्ते चलेगा या नहीं। अचानक ताइजुन चेंजिंग रूम में घुस गया। उस पर पैसों का गबन करने का इल्जाम था और उसे लगा जेही ने रिपोर्ट किया। तभी यूदो जेही को ढूंढते हुए वहां आया। शोर सुनकर अंदर घुसा। यूदो गुस्से में था। पर जब ताइजुन ने परफ्यूम पकड़ लिया तो वो शांत रहने की कोशिश करने लगा। ताइजुन को जेही की परवाह नहीं थी। उसने परफ्यूम तोड़ दिया। वो भाग गया पर पुलिस ने पकड़ लिया। परफ्यूम 1 हफ्ते और चल सकता था पर अब सब खत्म हो गया। खुशकिस्मती से जेही ने अभी थोड़ी देर पहले परफ्यूम लगाया था, इसीलिए उसके पास 12 घंटे थे शो सेफली फिनिश करने के लिए। यूदो को वर्ल्ड फैशन वीक की परवाह नहीं थी। उसने सिर्फ जेही की फिक्र थी। किडनैपिंग के बाद जिनयंग को पता चल गया कि जेही उसकी माँ है। उसने एक यूएसबी निकाली जिसमें फादर के क्राइम का एविडेंस था, पर वो श्योर नहीं थी कि उसे यूज करे या नहीं। जेही चाहती थी कि वो अपने दिल की सुने, पर उसे दुख था कि इतनी छोटी उम्र में बेटी को इतना सब देखना पड़ रहा है। शो के लिए जेही रेडी हो रही थी। यूदो ने कहा उसके 2 सपने थे, एक जेही को उसके डिजाइन में देखना और दूसरा शो के बाद बताएगा। जेही खुश थी, अपने लव्ड वन के साथ वक्त बिता रही थी और बेटी के साथ वर्ल्ड स्टेज पर खड़ी थी। शो के बाद यूदो स्टेज पर आया। उसका दूसरा सपना था जेही को प्रपोज करना। वो खुशी से
फोन निकालकर जेई को स्टेज पर बुलाने लगा, पर 12 घंटे पूरे हो गए थे। जेई को नहीं पता था क्या होगा। जैसे उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला, एक तेज सफेद रोशनी चमकी और जेही गायब हो गई। ईदो को अकेला छोड़कर जेई फिर से उस मिस्टीरियस परफ्यूम वर्कशॉप में पहुंची। वही बूढ़ा आदमी मिला। उसने सब सच बताया। वो एक सिस्टम है जो इंसानों की मदद करता है, डिलीवरी मैन का रूप लेकर। उसने जेही की हेल्प की। 20 साल पहले ईदो का बनवाया परफ्यूम उसने जेही तक पहुंचाया और दोनों को दोबारा मिलवाया। जेही ने सब सुना और ईदो के पास वापस जाने की जल्दी की। बूढ़े ने पूछा, क्या इस बार वो कॉन्फिडेंस के साथ जी पाएगी? अगर वो 900 LB के रूप में ईदो के सामने आती तो क्या उसे प्यार कर पाती? जेही हिचकिचा गई। जेही के गायब होने के बाद ईदो ने अकेलापन में वॉलनट्स खाकर अपनी जान देने का सोचा, पर उसकी माँ टाइम पर आ गई और उसे रोका। ईदो ने कहा, जेही के बिना जीने का कोई मतलब नहीं है। माँ ने उसे तसल्ली दी कि जेही वापस आएगी और अगर वो नहीं रहा तो वो सबसे बड़ा दुख होगा। ये सुनकर ईदो को जीने की वजह मिल गई। अगले दिनों में ईदो कुकिंग सीखने लगा, जैसे जेही कभी गई ही नहीं। वो ऑप्टिमिस्टिक रहा क्योंकि उसे यकीन था कि जेही एक दिन जरूर लौटेगी। 1 साल बाद ईदो के बर्थडे पर उसे जेही का गिफ्ट मिला। जेही ने वो 1 साल पहले ही भेज दिया था क्योंकि उसे लगा शायद वो इस दिन तक जिंदा ना रहे। प्लानिटेरियम विजिट के दौरान उसने गिफ्ट खरीदा और विशिंग मेल बॉक्स में डाल दिया। पास्ट याद करके ईदो टूट गया। वो प्लानिटेरियम गया और आसमान से सिंसियर प्रेयर की, जेही जल्दी वापस आ जाए। शायद उसकी सच्चाई ने आसमान को छू लिया और जेही वापस आ गई। इस 1 साल में जेही ने अपना कॉन्फिडेंस दोबारा पाने के लिए मेहनत की ताकि वो ईदो के पास लौट सके। ईदो ने उसके लिए अपने हाथ से एक रिंग बनाई थी। चाहे जेही पतली हो या मोटी, वो रिंग